ट्रेडिशनल बिजनेस में पता है क्या होता है, आप 5, 10, 15 लाख रुपए जितने पैसे आपके पास है आप सब लगा देते हो, दोस्तों से भी उधार लेते हो, बैंक से भी उधार लेते हो, आपके पास यार कोई ऑप्शन नहीं होता। आप दिन रात उसमें मेहनत करते हो क्योंकि आपको पता अगर आप नहीं करोगे सब पैसा डूब गया। ये इतने कमाल का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस में एक कमी है, बालिश आपको सबसे 10-10 लाख रुपए लेने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता हो कि अगर आप काम नहीं करोगे आपके 10 लाख रुपए डूब जाएंगे, तो तुम्हारे में जितनी ताकत है तुम उससे डबल ताकत लगाकर काम करोगे और तुम जरूर सफल होगे, राइट। तो कई बार क्या हमें एहसास नहीं होता कि कितनी बड़ी चीज हमारे पास है। तो मुझे बहुत अच्छे से एहसास था 2008 में कि भाई ये मेरे पास लास्ट चांस है अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने का। क्योंकि उससे पहले 3-4 साल जो मैंने डेप्थ्स में मैं गया, मैंने बहुत लोगों को देखा जब आप सक्सेसफुल होते हैं एवरीबडी सैल्यूट्स यू, एवरीबडी हर आदमी आपसे बहुत अच्छे से मिलता है, बट जब आप लाइफ में डाउन होते हैं लोग आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, राइट। नोबडी वांट्स टू मीट यू, नोबडी वांट्स टू सी यू, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, when you are nobody and when you don't have money in your pocket, that is how the life। जब मुझे 2-3-4 महीने हो गए, मैंने मेरा घर बिल्डअप किया, मैं दिल्ली से रहूँ नॉर्थ बिल्डअप किया, मैं उड़ीसा आ गया, मेहरबानी साहब उड़ीसा गए। उस समय उड़ीसा में कोई ऑफिस नहीं होता था। सुदर्शन मोदी जी को हमने बुलाया अपना बिजनेस बताने के लिए, उन्होंने ज्वाइन किया। और जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा वाली साहब से, बोला कि मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ, ये मई 2008 की बात है, क्या 1 साल में मेरा चेक 50,000 हो सकता है? तो वाली साहब और हमने एक दूसरे को देखा तो वी जस्ट स्माइल्ड, बिकॉज हमें पता था कि लाइक इस बिजनेस की पावर क्या है, हमें करके देख। एंड उस समय वहाँ कोई ऑफिस नहीं था, सामान आता था दिल्ली से। अगर कोई आदमी सोचिए आज ज्वाइन कर रहा है, दिल्ली से सामान आएगा तो आने में 5-7 दिन लगते थे। आप सोचो उस समय अगर कोई ज्वाइन करता था प्रोडक्ट ही 15 दिन बाद मिलेगा तो आदमी कैसे काम करेगा या कैसे शुरू करेगा, दोज वर द डेज। एंड उसको हमने साइन अप किया, साइन करके हम दिल्ली चले गए। बोला जी मैं क्या करूँ, वहाँ से बंगाल चले गए, बंगाल शुरू किया। एंड ही सेड कि मैं क्या करूँ, मैंने कहा बाली साहब ने बोला तो कुछ मत कर, हम 15 दिन बाद वापस आएंगे और लोगों को कलेक्ट कर हम आकर के मीटिंग करेंगे। सो मेरे बाली साहब दोबारा गए और 20-25 लोगों का मीटिंग कराया। हम लोग वहाँ 3-4 दिन वहाँ रहे, बंगाल रहे। उन दिनों क्या होता था, बिजनेस नया था, कोई कुछ था ही नहीं, कोई वेस्टीज को जानता ही नहीं था। तो क्या होता था, लोग एक लोगों को पकड़ के लाते थे। मेहर वाली साहब बैठे रहते थे रूम में, कोई आया, अच्छा जी चलो, वाली साहब खुद प्लान दिखा रहे हैं पेपर पे। अब उन्होंने आधा प्लान दिखाना शुरू कर दिया, कोई दूसरा आदमी आ गया। अब पिक्चर आधी हुई, उसको इंटरवल से तो नहीं बिठा सकता, उसको समझ में आएगा नहीं ना, तो मैं दूसरी जगह उसको लेके बैठ जाता था, राइट। मैं प्लान दिखाना शुरू करता था। अब वाली साहब का प्लान फ्री हो गया, राइट। मेरा प्लान आधे में है, फिर कोई आता था तो वाली साहब भी ऐसे नहीं करते थे कि उसको इंटरवल से पिक्चर नहीं दिखाते थे, वो दोबारा शुरू हो जाते थे। तो दिन भर में ऐसे हम दोनों 15, 20, 25, 25, 30 प्लान दिखाते थे। सिर्फ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, चाय नहीं, मतलब पूरा दिन हमारा निकल जाता था। दोज वर द डेज, बिकॉज उस समय कहीं कोई पब्लिक थी नहीं, वेस्टीज कुछ था ही नहीं, जब ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग। सो ऐसे हमने उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया, बंगाल बिल्डअप करना शुरू किया। सो इस बार मैंने उसको सुदर्शन को बोला कि मैं आऊँगा, 4 दिन के लिए आऊँगा। तब तक उसकी टीम में 20-22 लोग थे। मैंने कहा एक काम करिए, जितने भी 20-25 लोग हैं ना, सबके मेरे को घर में जाकर होम मीटिंग करनी है। सो योर जॉब इज टू फिक्स अ होम मीटिंग इन देयर हाउस एंड आई विल कम। सो हमने ऐसे होम मीटिंग करनी शुरू करी। वो 3-4 दिन में सुबह 7 बजे से हमारी कोशिश होती थी पहली मीटिंग हो जाए। आप भी यहीं से, यहाँ गर्मियों में सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है, 5-5:30 बजे निकल जाता है, तो 7-7:30 आप मीटिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल अपोजिट कल्चर है, वहाँ लोग उठते ही 8 बजे, तो वहाँ 10-11 बजे से पहले किसी घर मीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हो जाती है। सो ऐसे मैंने वो 3-4 दिन में 20-25 मीटिंग करी और हर मीटिंग में 1-2 लोग, 2-3 लोग ज्वाइन हुए। तो उसका जो नेटवर्क था वो 20-25 से 70-80 का चला गया विद इन 4 days। देन ही सेड, देन आई सेड ओके यार, अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा, तब तक एक काम करियो, इस बार जब हम आएंगे ना तो खाली भुवनेश्वर में नहीं बैठेंगे, अब हम ट्रैवल करेंगे। बोले कहाँ ट्रैवल करेंगे? मैंने कहा 150-200 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सिटीज़ है ना, सब जगह जाएंगे। बोलो लोग कहाँ से आएंगे? मैंने कहा ये जो 70-80 लोग हैं ना तेरी टीम में, इन सबके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होंगे आसपास में। जैसे अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो कोई ना कोई आपको जोरहाट में जरूर जानता होगा, कोई ना कोई आपको तिनसुकिया में जानता होगा, कोई ना कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव या नेबर जरूर आपको आसपास मिलेगा। सो ऐसे मैंने कहा ये जितने भी 80 लोग हैं इन सबके साथ मीटिंग कर, इनकी लिस्ट ले ले, डेट डिसाइड कर ले, कौन सी डेट में कौन कौन से शहर में जाना है। सो ऐसे मैंने उसके साथ में धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू किया। उन दिनों क्या होता था, मैं रात को ही नहा धो के सोता था, सुबह सिर्फ मुंह धोया, ड्रेस पहन ली और 6 बजे होटल छोड़ देना। 6-6:30 बजे मैं उसको उसके घर से पिक करता था
एंड देन भी हम लोग ट्रैवल करते थे, CNT करते थे, दिन में 2-3 कोशिश 4 की भी होती थी अगर हो जाए तो। आसपास है तो वापस आ जाते थे। धीरे धीरे हमने ट्रैवलिंग और बढ़ाई, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, पूरा स्टेट कवर करना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे याद है, ऐसे काम करते हुए हमें 2-3-4 महीने हो गए, तो वो मेरे को बोला, यार जिस तरीके से आप मेरे को काम करा रहे हो, मेरी बीवी मेरे को तलाक देने वाली है। मैंने कहा क्यों? बोला भाई 10-10 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन हो जाते हैं, मैं घर नहीं जाता भी हूँ, तुम रात को 11 बजे छोड़ते हो और फिर मैं 6 बजे टाई पहन के मेरे सामने घर के आगे खड़े हो जाते हो, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के जाने वाली है, मेरे को डिवोर्स देने वाली है। मैंने कहा मेरे भाई, जिस तरीके से मैं तेरे को काम करा रहा हूँ ना, तेरी जो बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी है, बीवी पीवी जो है वो वाली बीवी, वो बहुत बढ़ने वाली है। और जब बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बढ़ती है तो घर में लक्ष्मी आती है, घर में जब लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं, तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती भाई, घर की लक्ष्मी खुश होती है। उसको मैंने एक ही चीज बोली थी, जो मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, कि यार देखिए, इनिशियल डेज हैं, ये स्ट्रगल के दिन है, ये टीचिंग प्रॉब्लम है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके मुंह में दांत होते हैं, सही यानी उस समय उस बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन क्या होता है 1-1.5-2 साल में उसके दांत निकलने लगते हैं। तो आप एक बार बताओ, जब बच्चे के दांत निकलते हैं उसको कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? होती है ना। उसके पेट में दर्द होता है, तबीयत खराब रहती है, आप ग्राइंड पाउडर पिलाते हो, दवाई देते हो, सब कुछ देते हो, तो वो दांत निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन एक बार अगर वो दांत निकल जाए तो पूरे जीवन वो बच्चा, वो आप, मैं, कोई भी हो, उसी दांत से रोटी खाते हैं। ये सब लोग, यही तो नेटवर्क है। जब आप नेटवर्क को बनाना शुरू करोगे ना, आपको भाई बड़ी तकलीफ होगी शुरू में। क्यों? बुलाओगे इतने लोगों को, कोई भी नहीं आएगा यार, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप पहले आदमी नहीं हो जिसके साथ ये हुआ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब आप सही ट्रैक पर हो। तो यही बात मैंने उसको बोली थी, मैंने कहा तो घबरा मत, कुछ टाइम बाद तो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। उसने ज्वाइन किया था ये सोचकर कि 1 साल बाद उसका इनकम होगा 50,000 रुपए, लेकिन जिस तरीके से, जिस वॉर के तरीके से हमने काम किया, उसका 4th मंथ का चेक था 96,000 रुपीज। और जब उसका वो चेक आया, बोला भाई कंपनी ने ना गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? बोला मेरा चेक डबल बना दिया। मैंने कहा कंपनी की गलती नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, राइट। सो इस तरीके से जो हमने काम किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 4 महीने बाद हम जहां भी जाते थे, एक तो वहां में थोड़े लोग मिलने लगे, और 4 महीने के बाद में ना लोग आकर के मुझे बोलते थे कि सर आपने मुझे मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, स्टमक प्रॉब्लम थी, स्पिरुलिना मैं खा रहा हूँ तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। और कोई हमें आके कहता था कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, आपने मेरे को सजेस्ट किया कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन एंड फ्लेक्स, अब मैं चलना तो छोड़ो सर, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा, अब मैं लिफ्ट भी यूज़ नहीं कर रहा। सो ऐसे में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलने लगे। जब ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलने लगे और वहाँ के जो लोग थे उनके पैसे आने लगे, सुदर्शन जतिन ने तब ज्वाइन किया था, उस समय वो ट्यूशन करता था, उसके पास साइकिल होती थी, 3,000 रुपये महीने कमाने की तकलीफ थी, दूसरे महीने उसका चेक 50,000 रुपये पहुँच गया। तो लोकल लेवल पर अगर आपके लोग पैसे कमाने लगे, प्रोडक्ट रिजल्ट्स मिलने लगे, तो ये बिजनेस ऐसे भागता है जैसे जंगल में आग लग गई। जंगल में आग का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल है, जंगल में तो आग लगती नहीं और लग जाए तो बुझती नहीं है। सो सेम ये बिजनेस है, शुरू में बिजनेस आपको बहुत तकलीफ देगा, लेकिन अगर आपने सही काम किए, ये बिजनेस जब दौड़ेगा तो ये ऐसा दौड़ेगा कि आप उसके बाद बैठोगे और ये बिजनेस आपको लेकर के जाएगा।